नेक्स्ट है बेटा आपका डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट क्या होंगे? इफ ए एंड बी आर टू सेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, अगर ए और बी कोई दो सेट हों और सच दैट इस प्रकार से हों कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, यानी ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उन सेट्स को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 और सेट बी है बेटा आपके पास 5 6 7। तो यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी का कोई कॉमन एलिमेंट देखिए जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहा हो, तो कोई ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? यहाँ 5 आ गया। तो इन दोनों से इस सेट्स को, ए और बी सेट्स को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। जैसे वेन डायग्राम से मैं दिखाऊं तो सेट ए की वैल्यू तो आपके पास है 1 2 3 4 और सेट बी की वैल्यू क्या है? 5 6 7 8। तो ए और बी दोनों कैसे सेट्स हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए। अब मान लीजिए अगर सेट ए में होता आपके पास 1 2 3 4 और सेट बी में भी होता सपोज करो 4 5 6 7, तो अगर आप यहां वेन डायग्राम बनाओगे तो सेट ए में दे रखा है 1 2 3 4 और सेट बी में भी है 4 5 6 7। तो देखो आप यहाँ ए और बी का कॉमन एलिमेंट आ गया कि नहीं आ गया? 4। तो 4 है वो ए और बी दोनों के अंदर आ रहा है, तो इस केस में ए और बी क्या नहीं कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ ए और बी कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स। यानी जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन पाई आए, जिन दो सेट्स के इंटरसेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, वो सेट्स कैसे सेट्स कहलाएंगे बेटा? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट्स के बाद नेक्स्ट आता है अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। नेक्स्ट है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होगा बेटा? मान लीजिए ये कोई आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सपोज कीजिए ये कोई आपका सेट ए है 1 2 3 4। तो जो एक कॉम्प्लीमेंट होता है, इस कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए यहां हमें क्वेश्चन में करना है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको आपको लिखा मिलेगा या तो इस प्रकार से लिखा मिले, ए के ऊपर ये डैश मिले, या ए के ऊपर इस प्रकार से सी लिखा मिले। तो इन दोनों का मतलब यही है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट x does not belongs in A। आगे बेटा बात समझ में? यानी A कॉम्प्लीमेंट में वो वैल्यू आपको लेनी है जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन सेट A के अंदर ना हो। यानी x लेना हमें, x मतलब वो वैल्यू हम उठाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में हो और सेट A के अंदर नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यानी सीधी सी बात है, अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और आपसे कहे कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमें वो वैल्यू लेनी है जो यूनिवर्सल में हो और इस ए में नहीं हो। तो जो ए सेट की वैल्यू है केवल वो वैल्यू आप छोड़ दो। तो सेट ए में 1 2 3 4 आ रहा है, इन वैल्यू को छोड़ दो, बाकी की जो वैल्यू है वो लिख लो आप। तो ये क्या कहलाएगा? आपका ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया बेटा? यानी कॉम्प्लीमेंट में वो वैल्यू लेनी है जो उस सेट के अंदर ना हो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए ये आपका सेट ए था 1 2 3 4 और ये सेट बी है आपके पास 3 4 5 6 और आपसे ये कहे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो या फिर आपसे कहे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो,
तो सबसे पहले आप यहाँ फाइंड आउट करोगे बेटा ए यूनियन बी फाइंड आउट करोगे। तो ए यूनियन बी कैसे निकालना बताया था, सेट ए तो पूरा लेना है आपने और सेट बी के अंदर जो नई वैल्यू आएंगी वो लेनी है। तो 3 भी आ चुका, 4 भी आ चुका, तो नई वैल्यू में एक 5 आ गई और एक 6 आ गई। तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, ए यूनियन बी की। हमें निकालना क्या है, हमें तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करोगे, जो वैल्यू ए यूनियन बी में आ चुकी, ये जो वैल्यू आ चुकी इनको छोड़ दो आप। तो 1 2 3 4 5 6 तक वैल्यू आपके पास आ चुकी यूनिवर्सल में, जो बाकी की वैल्यू बची वो आप लिख दोगे। तो ये आपका क्या आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर सिमिलर आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा था, तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो वैल्यू जो ए और बी दोनों में है। तो यहाँ देखो आप 3 जो 4 जो आ रही है वैल्यू, वो दोनों सेट्स के अंदर आ रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 3 4 होगी। हमें फाइंड आउट करना था यहाँ भी बेटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं हो। तो यूनिवर्सल सेट में से जो वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी में आ चुकी 3 और 4, इसको छोड़ दो, बाकी वैल्यू आप लिख दोगे। 1 2 3 4 को आपने छोड़ना है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में है। 5 6 7 8 ये जो वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है।